नमस्कार, मैं हूं स्नेहल तिवारी और आप देख रहे हैं ओनली माई हेल्थ। और मैं हूं अंजलि मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा में 6 साल में 18,000 से ज्यादा मौतें, युवाओं में बढ़ता हार्ट अटैक बना बड़ा खतरा। हरियाणा से चौंकाने वाली हेल्थ रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर जनवरी 2020 से 2026 तक 18,000 से ज्यादा लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। और शॉकिंग बात यह है कि ज्यादातर 18 साल से 45 साल के एज ग्रुप के लोग हैं। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि लाइफस्टाइल चेंजेस, अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप डेप्रिवेशन, स्मोकिंग और अल्कोहल इसके कारण हैं। यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक का नेचर एग्रेसिव होता है और अक्सर बिना वार्निंग के हो जाता है। अर्ली सिम्टम्स इग्नोर करना रिस्की है, इसलिए रेगुलर चेकअप्स, बैलेंस डाइट, डेली एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ओरल हेल्थ पर बड़ी चेतावनी। 90% समस्याएं समय रहते रोकी जा सकती है, फिर भी लापरवाही बन रही है बड़ा खतरा। इंडिया में लगभग 70 करोड़ लोग ओरल हेल्थ प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इनमें से 90% प्रॉब्लम सिर्फ अवेयरनेस और सही समय पर प्रिवेंशन से रोकी जा सकती है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हर घर की रियलिटी बन चुके हैं। डेटा और भी ज्यादा सीरियस पिक्चर दिखाते हैं। इंडिया में हर साल 77,000 से ज्यादा ओरल कैंसर के केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिनका मेन रीजन टबैको का कंजप्शन है। वहीं लगभग 90% लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी कैविटीज के शिकार होते हैं। और सिर्फ एडल्ट ही नहीं, बल्कि 5 से 12 साल के 50% बच्चे भी इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड हैं। और प्रॉब्लम एज के साथ आगे और बढ़ती जाती है, जिसमें 15 साल से ऊपर के आधे से ज्यादा लोग गम डिजीज फेस कर रहे हैं और 45 के बाद ज्यादातर लोग अपने दांत ही खो देते हैं, जो सिर्फ एक डेंटल इशू नहीं बल्कि न्यूट्रिशन, डायबिटीज और हार्ट हेल्थ तक को इम्पैक्ट करता है। यानी ओरल हेल्थ को इग्नोर करना मतलब कि धीरे धीरे पूरी बॉडी को रिस्क में डालना है। एम्स बीआरडी स्टडी का बड़ा खुलासा, आम एंटीबायोटिक्स का असर हुआ खत्म। गोरखपुर से चौंकाने वाली हेल्थ रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर एम्स गोरखपुर और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहे एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस यानी एएमआर के स्टडी ने चेतावनी दी है। स्टडी के मुताबिक ओपीडी, आईसीयू और वार्ड्स में एडमिट पेशेंट्स के बीच 70% से 90% तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाया गया है। मतलब जो सस्ती और आम एंटीबायोटिक्स पहले आसानी से काम करती थी, अब उनका असर लगभग खत्म हो रहा है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसका कारण एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज, बिना डॉक्टर की सलाह के लेना और प्रिस्क्राइब्ड कोर्स को कंप्लीट ना करने की वजह से हो सकता है। बैक्टीरिया स्ट्रांग होते जा रहे हैं और उन पर नॉर्मल दवा का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है और इसका सीधा असर पेशेंट्स के इलाज के खर्च पर पड़ रहा है। जहां पहले 3 रुपए से 1,000 रुपए तक के एंटीबायोटिक से काम चल जाता था, अब वहीं पेशेंट्स को लगभग रोज 5,000 से 10,000 रुपए तक के महंगे एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं। नाइट क्लब पार्टी के बाद एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया है। मेनिंजाइटिस से 2 छात्रों की मौत हुई है और कई अस्पताल में भर्ती। कैंटरबरी यूके के एक नाइट क्लब में 2 स्टूडेंट्स की मौत और 11 हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं ड्यू टू मेनिंजाइटिस बी यानी कि मेन बी, एक बैक्टीरिया जो नॉर्मली हार्मलेस होता है, लेकिन ब्लड या फिर स्पाइनल फ्लूइड में चला जाए तो वो डेडली हो सकता है। अर्ली सिम्टम्स में हाई फीवर, स्टिफ नेक और सीवियर हेडेक के साथ रैशेस और वॉमिटिंग, सीजर्स और एक्सट्रीम स्लीपीनेस। और अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो हियरिंग लॉस, एपिलेप्सी या लॉस ऑफ लिम्ब भी हो सकता है। इमीडिएट ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स, आईवी फ्लूइड, ऑक्सीजन और कभी स्टीरॉयड इंक्लूड होते हैं। और वैक्सीनेशन हाई रिस्क ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करता है। क्राउडेड पार्टीज, कॉलेज स्टूडेंट्स और इवेंट में रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए अर्ली रिकॉग्निशन, प्रिवेंटिव मेजर्स और मेनिंगोकोकल वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनिंजाइटिस रेयर है पर डेडली भी और हर सेकंड मैटर करता है। पटना से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर सुएज और गंदे पानी से उगाई जा रही हैं सब्जियां। पटना और आसपास के एरिया में उगाई जा रही सब्जियों ने हेल्थ रिस्क को काफी ज्यादा सीरियस कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि कई फार्म सुएज और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, जो कि वेजिटेबल्स को काफी ज्यादा कंटामिनेटेड बना सकता है। ये प्रॉब्लम स्पेशली पटना के कुछ एरियाज में देखी गई है और इससे लोगों में कंसर्न है कि ऐसी वेजिटेबल स्टमक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल डिजीज और लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यू का रिस्क बढ़ा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स खाने से फूड पॉइजनिंग, किडनी प्रॉब्लम्स और डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं।
इसलिए पब्लिक को एडवाइस किया जा रहा है कि वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल करें और पॉसिबल हो तो सिर्फ ट्रस्टेड सोर्स से ही खरीदें। ये सिचुएशन हाईलाइट करती है कि फार्मिंग और इरिगेशन प्रैक्टिसेस पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और रेगुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि पब्लिक हेल्थ सेफ रहे। 2050 तक बड़ा संकट, गर्मी की वजह से घटेगी शारीरिक गतिविधि, बढ़ेगी बीमारी। गर्मी और बढ़ती हुई फिजिकल इनएक्टिविटी आज के टाइम का सीरियस हेल्थ कंसर्न बन चुकी है और रीसेंट रिसर्च के मुताबिक 2050 तक इसका इम्पैक्ट दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में पब्लिश स्टडी के अकॉर्डिंग राइजिंग टेम्परेचर्स डायरेक्टली लोगों की फिजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर रही है। मतलब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी लोग अपनी डेली मूवमेंट, वॉकिंग, रनिंग या फिर आउटडोर एक्टिविटीज नेचुरली कम कर देंगे और यही है इस प्रॉब्लम का मेन कॉज। रिसर्चर्स ने 156 कंट्रीज के डेटा 2000 से लेके 2022 तक एनालाइज करके एस्टिमेट किया है कि अगर एवरेज टेम्परेचर एक साल में 27.8 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो फिजिकल इनएक्टिविटी ग्लोबली लगभग 1.5% पॉइंट तक बढ़ सकती है। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में इफेक्ट और भी ज्यादा है। हर मंथ बढ़ती गर्मी से इनएक्टिविटी 1.85% पॉइंट तक बढ़ सकती है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 2050 तक ग्लोबली हर साल 4.7 लाख से 7 लाख लोगों तक की प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। इंडिया के लिए ये रिस्क और भी ज्यादा सीरियस है क्योंकि हम ऑलरेडी हीट सेंसिटिव रीजन में रहते हैं। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 2050 तक इंडिया में हीट ड्रिवन इनएक्टिविटी की वजह से 1 लाख लोगों में से लगभग 10 से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। तो आज के इस बुलेटिन के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें ओनली माय हेल्थ। तब तक के लिए टेक केयर।